मसीह की प्रिय परिवार, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको हर तरह की आशीष के लिए प्रार्थना दी जाएगी। आमीन। आपको आशीष दी जाएगी। आज हम एक बहुत सुंदर प्रार्थना पर मनन करेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 7 और उसका 1 वचन। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। है ना, कितनी सुंदर और अच्छी प्रार्थना भजनकार के द्वारा की गई। आप भी पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे इस चीज से छुड़ा। आमीन। मैं आपको सच बताता हूँ, कई बार बहुत खतरनाक चीजें पीछे पड़ी रहती हैं। हालेलुया। एक बहुत सुंदर परिवार था और वो लड़का सेवा करता था और न जाने कैसे उसकी एक लड़की गर्लफ्रेंड बन गई। वो दोनों मिलने लगे, दोनों ने वादा किया शादी करेंगे, लेकिन कास्ट की प्रॉब्लम होने के कारण लड़का बहुत पीटा गया और वो गांव शहर छोड़कर उसे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में चला गया, फिर वहाँ उसके साथ सेम स्टोरी हुई। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ा और कई साल बाद फिर उसके साथ यही सेम स्टोरी हुई और फिर परमेश्वर ने उस पर दया की, उसकी शादी हो गई। एक बहुत दूर कहीं उसकी बहन रहती थी, उसके साथ भी सेम यही दुख बना रहा। एक दिन उसने प्रार्थना में अपनी बात को परमेश्वर के सामने बताया। परमेश्वर ने फिर उसे भी और उसकी बहन को भी इस अभिश्राप से, इस दुर्घटना से छुटकारा दिया। आज भी बहुत लोगों के पीछे, बच्चों के पीछे, जवानों के पीछे ऐसे ही डीएनए की प्रॉब्लम लगी हुई है। जो रोग माता को तो वो बच्चे को लगते हैं, पिता को थे वो बच्चों को लग जाते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी चीजें पीछे पड़ी हुई, तांत्रिक विद्याएं, असफलताएं, शारीरिक रोग, स्किन के रोग। वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। है ना, वो कहता है जो मेरे पीछे पड़े हैं, हालेलुया, पीछा करने वालों से मुझे बचा। है ना, हालेलुया। प्रभु आपको बचाएगा। वो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। भजन संहिता 8 और उसके 1 में वो कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। आमीन। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा की है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। है ना, कैसे रुकेंगे शत्रु? जब आप परमेश्वर की प्रशंसा में हो जाएंगे। आमीन। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय देखते हैं, 34 अध्याय के लास्ट वचन में पढ़ते हैं, याकूब कहता है, मेरे बेटो तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया है और अब इस संकट में मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। और वो रोता है फूट फूट कर, क्योंकि उसे पता था जिनके साथ उसके बेटों ने पंगा किया है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन 35 अध्याय के 1 से 5 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। तू मत डर, तू बस प्रार्थना कर। 35 अध्याय के 3 वचन में वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझ पर इतनी बड़ी दया की और मुझे छुड़ा लिया। वो अभी उन लोगों के बीच में था, उस दुख में, संकट में था, लेकिन वो विश्वास से कहता है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। आमीन। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर आप पर ग्रेस कर रहा है। आमीन। परमेश्वर आपके वंश और पीढ़ियों को बनाने का ग्रेस कर रहा है।
आपको स्वर्ग में स्थान दिखाने के लिए ग्रेस कर रहा है। आपको लंबी कठिन परिश्रम की ज़िंदगी से शांति में ज़िंदगी में लाने के लिए बात कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस हर फैमिली ब्लेस हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।